जीएसटी की ये हमारी क्लास नंबर 9 है। तो जीएसटी हम कर रहे थे सीए इंटर के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए एंड सीएमए इंटर के लिए। अब जीएसटी की हमारी क्लास नंबर 9 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईसीओ कौन होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो ईसीओ कौन होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर किसको बोलते हैं? तो सेक्शन 2 क्लोज 45 CGST एक्ट यहाँ पे ईसीओ को डिफाइन कर रखा है। अब ईसीओ कौन है? ईसीओ वो पर्सन है जो बायर और सेलर के बीच में सारी की सारी ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कराता है। ईसीओ कौन है? ईसीओ कौन है? ये ईसीओ ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। तो ईसीओ ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे बायर एंड सेलर मिलते हैं। तो ईसीओ ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिस पे बायर और सेलर मिलते हैं। अब बायर और सेलर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है, सारी ट्रांजैक्शन बायर और सेलर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है, सारी ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कौन कराता है? ईसीओ। तो ईसीओ फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये कौन है? ये ईसीओ है। अब इसमें क्या होता है कि जो सेलर है और बायर है, तो ईसीओ क्या करता है? ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं कि इस सेलर से माल उठाएंगे और बायर को डिलीवरी करेंगे और बायर से पेमेंट लेंगे और सेलर को पेमेंट देंगे। यानी ए टू जेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी सेलर और बायर के बीच में, ये बीच में अमेजोन और फ्लिपकार्ट फैसिलिटेट कराते हैं पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन। इसी को बोलते हैं ईसीओ। अब ईसीओ होने के लिए एक कंडीशन ज़रूरी है। मान लो ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है और बीच में यहाँ पे ईसीओ है। अब जो सप्लायर है वो डायरेक्टली जो इन्वॉइसिंग करता है वो रिसिपिएंट के नाम पे करता है। सप्लायर जो है वो इन्वॉइसिंग डायरेक्टली किसके नाम पे करता है? रिसिपिएंट के नाम पे करता है। ये मेन कंडीशन है, तभी ये पर्सन, ये प्लेटफॉर्म क्या कहलाएगा? ईसीओ कहलाएगा। तो ईसीओ कब कहलाएगा? ये जब सप्लायर डायरेक्टली इन्वॉइसिंग किसके नाम पे कर रहा है? रिसिपिएंट के नाम पे। लेकिन मान लो सपोज करो ये सप्लायर है, इधर रिसिपिएंट है और बीच में ईसीओ, बीच में प्लेटफॉर्म है। अब मान लो सप्लायर जो है वो इन्वॉइसिंग करता है इस प्लेटफॉर्म को और फिर ये प्लेटफॉर्म इन्वॉइसिंग करता है इस रिसिपिएंट को। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये ईसीओ नहीं कहलाएगा, ये ईसीओ नहीं कहलाएगा। अब ये जो सप्लायर और प्लेटफॉर्म के बीच में ये एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है और प्लेटफॉर्म और रिसिपिएंट के बीच में जो ये ट्रांजैक्शन है ये एक सेपरेट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। अब ईसीओ में ईसीओ इंक्लूड्स एग्रीगेटर।
यानी अगर कोई एग्रीगेटर है तो जीएसटी पर्पस के लिए उसको भी ईसीओ माना जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ईसीओ क्या करता है, जो बायर और सेलर के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी ट्रांजैक्शन ईसीओ फैसिलिटेट कराता है। लेकिन जो एग्रीगेटर है वो भी सेम काम करता है, लेकिन बायर और सेलर के बीच में पूरा ए टू जेड ट्रांजैक्शन एग्रीगेटर फैसिलिटेट नहीं कराता। एग्रीगेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है जिस पे बायर और सेलर मिलते हैं और बायर और सेलर खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं और सेलर डायरेक्टली बायर को माल दे देता है और बायर सेलर को पेमेंट कर देता है। यानी जो एग्रीगेटर है वो ए टू जेड ट्रांजैक्शन बायर और सेलर के बीच में फैसिलिटेट नहीं कराता। लेकिन जीएसटी पर्पस के लिए इस एग्रीगेटर को भी ईसीओ माना है। नाउ अब अगर मान लो ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है और ये बीच में ईसीओ है। अब अगर रिसिपिएंट सब ईसीओ को पेमेंट करता है और ईसीओ फिर सप्लायर को पेमेंट करता है तो ईसीओ क्या करेगा? टीसीएस काटेगा। टीसीएस इज डिडक्टिबल। लेकिन अगर रिसिपिएंट, मान लो सप्लायर और ये रिसिपिएंट और बीच में ईसीओ, अब अगर रिसिपिएंट डायरेक्टली सप्लायर को पेमेंट कर देता है, डायरेक्टली पेज टू सप्लायर, तो फिर इस ट्रांजैक्शन पे टीसीएस नहीं कटेगा। टीसीएस इज नॉट डिडक्टिबल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है सप्लायर की। सप्लायर सेक्शन 2 क्लोज 105 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो सप्लायर कौन है? जो पर्सन सप्लाई कर रहा है, जो पर्सन सप्लाई कर रहा है किस चीज़ की? गुड्स की या सर्विसेज की, वो सप्लायर माना जाएगा। चाहे ये पर्सन रजिस्टर्ड हो या ना हो, चाहे यह पर्सन रजिस्टर्ड हो या ना हो, अगर ये गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहा है तो ये सप्लायर है, चाहे ये पर्सन रजिस्टर्ड हो या ना हो। अगर कोई एजेंट है जो इस सप्लायर के बिहाफ पर कोई एजेंट है जो इस सप्लायर के बिहाफ पर आगे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो इस एजेंट को भी सप्लायर माना जाएगा। अब मान लो एक साइड है सप्लायर और एक साइड है रिसिपिएंट। अब अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन, और रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो क्या होगा? जब सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स या सर्विस सप्लाई करेगा तो इस ट्रांजैक्शन पे जो सप्लायर है, सप्लायर ही विल पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। यानी इस ट्रांजैक्शन पे सप्लायर जो है ये लायबल है, ये गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगा। लेकिन सप्लायर जीएसटी कलेक्ट किससे करेगा? कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम रिसिपिएंट। अगर
सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो भी सेम जैसे ऊपर है ऐसे ही सेम इसमें होगा। रेसिपिएंट क्या करेगा, सॉरी, सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अब अगर दोनों अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड और रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, तो फिर इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, यानी एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन एक अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन से माल ले रहा है, यानी सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो फिर यहाँ पे अगर ये रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल लेता है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। और अब यहाँ पे ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ये ही विल पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन है रिसिपिएंट की। रिसिपिएंट कौन होता है? तो सेक्शन 2 क्लोज 93 में रिसिपिएंट का मतलब बताया गया है। तो जो गुड्स, जो पर्सन गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहा है वो पर्सन रिसिपिएंट है। अब अगर ट्रांजैक्शन ऐसी है जहाँ पे कंसिडरेशन पे करना पड़ रहा है, कंसिडरेशन इज पेबल, मतलब सप्लायर ने रिसिपिएंट को सप्लाई करी और ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जहाँ पे इस ट्रांजैक्शन पे कंसिडरेशन पेबल है, यानी इस सप्लायर को कंसिडरेशन मिलेगा। तो अगर सप्लायर रिसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है और इस ट्रांजैक्शन पे कंसिडरेशन पेबल है, तो जो कंसिडरेशन पे कर रहा है, जो कंसिडरेशन पे कर रहा है वो रिसिपिएंट है, या जिसने कंसिडरेशन पे करना है, हु इज लायबल टू पे कंसिडरेशन, ये पर्सन रिसिपिएंट है। लेकिन अगर इस ट्रांजैक्शन पर, किस पे, जब सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विस की, तो इस ट्रांजैक्शन पे अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है, नो कंसिडरेशन इज पेबल, तो फिर जिस पर्सन को गुड्स डिलीवर किए जाएंगे, द पर्सन टू whom goods are delivered, ये परसेंट रिसिपिएंट माना जाएगा। या फिर जिस पर्सन को सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, टू whom सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, तो जिस पर्सन को गुड्स डिलीवर किए जाएंगे या फिर जिस पर्सन को सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो पर्सन रिसिपिएंट माना जाएगा, अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है तो। अगर कोई एजेंट है जो रिसिपिएंट के बिहाफ पर
माल रिसीव कर रहा है, गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहा है, तो ये एजेंट भी क्या माना जाएगा, रिसिपिएंट माना जाएगा। तो ये थी हमारी जीएसटी की क्लास नंबर 9, जीएसटी की क्लास नंबर 9।